हम तो भारतीय हैं, वहाँ भी भारतीय। अगर मैच यहाँ भारत जीतता था तो फिर हम लोग वहाँ खुशी मनाते थे। तो क्योंकि हमारे दिल में माता भारत माता ही है, क्योंकि भारत के सिवा हमारा अलावा और कोई देश नहीं है जो हम लोग वहाँ बच सकें। तो इसलिए हमने अपना सब कुछ घर बार सब अपने परिवार छोड़े, किस लिए? अपने धर्म के लिए, अपने भारत माता के लिए। जी ने हमारा जीवन ही बदल दिया, क्योंकि वहाँ आने के बाद यहाँ भारत में और तो और रही बात, वहाँ जो दुख थे वो हम दुख लोग भूल गए, क्योंकि यहाँ हम लोग ने ये सोचा कि भारत में हम लोग जाएंगे तो वहाँ हमारी कुछ सुरक्षित हम लोग। जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो प्रक्रिया चल रही है वो हिंदुओं के लिए जितना भी कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के खातिर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वहाँ बिल्कुल जीना कठिन था, तो यहाँ आने के बाद भारत सरकार ने हमें ये नागरिकता देने का जो निर्णय लिया था वो अवश्य पूरा हुआ। नमस्कार, इस समय हम मजनू टीला में उपस्थित हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदू भाई हैं उनके बीच में हैं। इस बार ये खबर छपी 2 दिन पहले कि मजनू की टीला में लगभग 500 से ज़्यादा जो है पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड जनरेट किया गया है। उसके बाद में यहाँ उम्मीद की एक किरण जगी। उसी के विषय में बात करने के लिए इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दयालदास जी है। जी प्रधान जी, जो ये अभी वोटर आईडी बन रहे हैं या जो लोगों का वोटर आईडी अभी बनने की प्रक्रिया में है, कुछ लोगों का आ गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, भारत सरकार ने हमें बहुत ही निम्रता समेत हमें जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं उनके लिए नागरिकता के लिए हमें बहुत ही आभार हैं। जो हमें हमारे जो परिवार दुख पीड़ित से आए हुए थे उनको नागरिकता दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ पे ये मजनू का टीला में हमारे जो परिवारों ने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक कुछ आया नहीं है अभी। बाकी वैसे चेक वेक करवाया है तो कुछ लोगों का आ चुका है। तो क्योंकि यहाँ डीएम ऑफिस की तरफ से हमने कैंप लगवाया था मैंने, तो उसमें हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इसी इलेक्शन में हमारे जो परिवार हैं वो अवश्य वोट डालेंगे। और हमें बहुत खुशी हुई है कि हम फर्स्ट बार भारत में आके वोट डाल रहे हैं। अभी तक आपको पाकिस्तानी हिंदू कहा जाता था, अब वोटर आईडी आने के बाद आप कहाँ के हिंदू कहलाएंगे? हम तो भारतीय हैं, वहाँ भी भारतीय। अगर मैच यहाँ भारत जीतता था तो फिर हम लोग वहाँ खुशी मनाते थे। तो क्योंकि हमारे दिल में माता भारत माता ही है, क्योंकि भारत के सिवा हमारा अलावा और कोई देश नहीं है जो हम लोग वहाँ बच सकें। तो इसलिए हमने अपना सब कुछ घर बार सब अपने परिवार छोड़े, किस लिए? अपने धर्म के लिए, अपने भारत माता के लिए। जब से आए हैं सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी रही हमारे परिवारों की बात, ईश्वर ने चाहा तो वो भी जल्द ही जल्द भारत में आ जाएंगे, इतना विश्वास है। अभी वहाँ पे आपके लगभग कितने परिवार हैं? बहुत हैं, गिनती के लगभग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत हैं। बहुत अभी भी आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले भी आए हैं और आते रहेंगे। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो प्रक्रिया चल रही है वो हिंदुओं के लिए जितना भी कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के खातिर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वहाँ बिल्कुल जीना कठिन था, तो यहाँ आने के बाद भारत सरकार ने हमें ये नागरिकता देने का जो निर्णय लिया था वो अवश्य पूरा हुआ। बाकी जो लोग 31 दिसंबर 2014 से जो बाद में आए हैं उनके लिए भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि उनके लिए भी आगे ये टाइम बढ़ाया जाए, ताकि उनको भी सिटीजनशिप मिल सके, क्योंकि आज़ादी जी सके ज़िंदगी। बिल्कुल। जब बात आज़ादी की होती है तो अभी आपके परिवार वहाँ पे पाकिस्तान में, आप बता रहे हैं कि अभी वहाँ पे हमारे रिलेटिव हैं, हमारे परिवार हैं, उनसे कुछ बातचीत होती है आपकी? कभी बातें जो होती है ना, वो कह रहे हमें बुला लो। अभी क्या हमारे दुर्दशा है उनकी? दुर्दशा, उनकी स्थिति कैसी है वहाँ? स्थिति बहुत है, आप देख रहे हो। अभी हमेशा क्या, हमें बार बार यही पर्सन मीडिया वाले कहते हैं वहाँ की दुस्ती क्या है, सबको पता है। हम यहाँ थोड़ी बात बोलते हैं तो फिर आगे जाती है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत दुखी हैं। तो भारत सरकार से निवेदन है कि जो वीज़ा लग रहे हैं उनको जल्द से वीज़ा दिया जाए और भारत में आ जाएं। और आने के बाद जो भी यहाँ की गवर्नमेंट की प्रक्रिया है वो अवश्य हम करेंगे। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ पे सरकार थी, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 2 पंचवर्षीय उनका हो गया। इस 10 साल में पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोई काम किया या नहीं किया? मेरे मालिक देखो,
नेतागिरी में तो हम जानते नहीं हैं, हम तो दुखी होके वहाँ से पीड़ित होके आए हुए हैं। नहीं, नेतागिरी वाली बात नहीं, जैसे राशन जो है लोगों को मिलता है, कहते हैं गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो अपने 300-400 घर हिंदू परिवार हैं, इनको भी राशन मिल रहा है या नहीं? हमें तो यहाँ सरकार के द्वारा एक अन्न का दाना भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। और रही बात यहाँ रहने की, हमने अपने मजदूरी की, रेहड़ी पटड़ी बेची, हर चीज़ काम करके अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। लेकिन हमने 2-3 बार सीएम साहब से भी मिले थे हम लोग। अच्छा। जो हमारे इस परिवारों के बीच में लाइट नहीं थी, लाइट के बगैर बहुत ही बड़े बुजुर्ग महिलाएं दुखी थी, तो उन्होंने कहा कि आपका केंद्र का है, हम नहीं लाइट नहीं दे सकते हैं। फिर केंद्र वाले कहते हैं कि इनका है, अभी बीच में हम अटक गए। तो इसी वजह से हमने कोर्ट में केस डाला था, केस के माध्यम से हमें लाइट मिली है, लेकिन बहुत देर से मिली है। लेकिन मेहनत के बदौलत, किसी सरकार की कृपा से नहीं मिली है, क्योंकि हमें यही जवाब मिलता था कि हमारे बस की बात नहीं है। बिजली बिल आप लोगों का आता है? बिजली का बिल आता नहीं है, पोस्ट पेड है। अच्छा, पोस्ट पेड है, मतलब जितना आप रिचार्ज करोगे उतना बिजली चलती है। लेकिन हम पोस्ट पेड में पैसे डाल के हम थक चुके हैं। वैसे वे कह रहे, सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम लोग फ्री दे रहे हैं, फ्री। हमारे लिए तो कुछ किया नहीं है, आज तक कुछ किया नहीं है। ना हमें कोई अता पता भी नहीं, ना हमारे कोई नेता भी नहीं भेजा यहाँ पे कि जाके देखो शरणार्थी जो लोग आए हुए हैं उनके लिए कुछ करें, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। बांग्लादेशी मुसलमानों को हवेलियाँ मिली हुई हैं, उनको लाइट, पानी, बिजली, सरकारी सुविधाएं सब मिली हुई हैं। वहीं पाकिस्तानी हिंदू अपने दम पे कोर्ट से लड़ाई लड़के इनको लाइट मिली, और लाइट वो भी जो बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, जो पोस्ट पे प्रीपेड मीटर लगवाते हैं, उस तरह से ये जो है पैसे भरकर फिर अपने घर को रोशन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कितना कॉस्टली होता है। जब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ये कहते हैं कि मैंने सभी का बिजली पानी माफ़ कर रखा है, तब ऐसे में ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान से आए हुए इन शरणार्थी हिंदुओं का क्या दोष है कि उनको आज तक बिजली और पानी से महरूम रखा गया। यहाँ पर कोई उनका हालचाल लेने क्यों नहीं आया? आज जो कुछ इनके पास में है, जो कुछ भी इन्होंने हासिल किया है, वो कोर्ट के बदौलत हासिल किया है या अपने पुरुषार्थ के बदौलत हासिल किया है। मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा और मोदी जी ने आपको लेकर क्या किया? मोदी ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। मोदी जी ने हमारा जीवन ही बदल दिया, क्योंकि वहाँ आने के बाद यहाँ भारत में और रही बात, वहाँ जो दुख थे वो हम दुख लोग भूल गए, क्योंकि यहाँ हम लोग ने ये सोचा कि भारत में हम लोग जाएंगे तो वहाँ हमारी कुछ सुरक्षित हम लोग आने के बाद कुछ दिन तो हमें थोड़ा दुखी रहना पड़ा, लेकिन हमारे दुख प्रधानमंत्री जी ने हमारे धो दिए हैं। क्योंकि हमें जो एक हमारे ऊपर कलंक था कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी, ठीक है। और आने वाले समय में भी हम लोग जितने भी हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी कहेंगे, क्योंकि हमें वहाँ का जो कलंक लगा हुआ है वो अपने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने हमें मिटा दिया है। हम उनका बहुत 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 आभारी हैं कि हमारे हिंदुओं की जो परेशानी थी, पीड़ा थी, उन्होंने सुनी और समझी। तो देशवासियों को भी हमारा नमन है कि इससे सहयोग में उन्होंने भी साथ दिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो ये कलंक जो मिटना जरूरी था, जो अब तक ये संबोधित किया जा रहा था कि पाकिस्तान से शरणार्थी हिंदू आए हैं, वो अब हक से कह सकते हैं कि नहीं, मैं भी भारतवासी हूं और इसी भारत के मिट्टी में ही मैं जन्म लूंगा और यहीं पे भी अंतिम श्वास लूंगा। और आपको एक दिखाना चाहता हूं, एक बहुत मार्मिक दृश्य है कि ये हिंदू परिवार का छोटा सा मंदिर है। आप देख सकते हैं, ये जहाँ भी रहे, चाहे पाकिस्तान में शायद इसकी आज़ादी ना रही होगी, लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर इन्होंने बना रखा है। कितना प्यारा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भगवान राम और हनुमान जी की कितनी प्यारी छोटी सी मूर्ति लगा रखे हैं। और यह जो है प्रधान जी का घर है। और ऐसे ही अनगिनत हर घर में आपको एक मंदिर मिलेगा और वहाँ पे नित्य प्रति पूजा पाठ करते हुए आपको शरणार्थी हिंदू दिख जाएंगे। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।